वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लेट मी डाउन स्लोली एक्स पता चला ए इंग्लिश प्लस हिंदी गाने के लोपे अस्थेंटिक बीट सिंग पर लिरिकल प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy out. Even baby, let me down slowly. पता चला कि गलत लेके पता चला कि गलत लेके मैं पता। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद वहां से बिटमार्क प्रोजेक्ट और उसके प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इसके बाद आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है और हमने जो बिटमार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया था उसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हमारा गाना है लेट मी डाउन स्लोली एक्स पता चला, और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू के जो 8 बीट्स है 12.57 सेकंड तक, उन 8 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं लेट मी डाउन स्लोली गाने के, और 12.57 से लेकर एंड तक जो हमारे 15 बीट्स है उन 15 बीट्स में हम इमेजेस ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगा देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको मैंने जो सेकिपेक प्रीसेट प्रोवाइड किए उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें आपको टेक्नो नाम की जो लेयर मिल जाएगी, सबसे पहले उस पर क्लिक कर देना है और डबल रेक्टेंगल से और प्लस वाला आइकॉन उस पर क्लिक करके इसको कॉपी लेयर कर देना है। कॉपी लेयर करने के बाद हमारे बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जहां से भी लिरिक्स स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे जाइए 0.0016 सेकंड से, वहां पर आ जाइए। फिर से एक बार उसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए डबल रेक्टेंगल शेप पे और पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद हमारे जो लेयर है टेक्नो नाम की उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारे पहली ऊपर वाली लेयर है टेक्नो की उसको इरेज कर दीजिए और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनकर भी आपको लिरिक्स समझ नहीं आते तो दोस्तों मुझे भी समझ नहीं आए थे, मैंने यहाँ पर गूगल से कॉपी पेस्ट किए हैं, तो मैं आपको दे दूंगा हमारे वेबसाइट पर सभी लिरिक्स एक लाइन में, वहां से आप देखकर इसको ऐड कर सकते हो। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है कुड यू। हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रख दीजिए दोस्तों। कुड यू फाइंड, तो कुड यू के बाद जो दोस्तों होगा वो आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं। Could you find you, सॉरी वे। तो ये वाला पहला लिरिक्स ऐड करने के बाद आपको ओके कर देना है। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है, यानी कि पहले वाले बीट मार्क पर। बीट मार्क पर जाने के बाद टाइमर वाला ऑप्शन दिखा देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है तो इसकी ड्यूरेशन कम है दोस्तों, इसलिए हम 4 नंबर वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर दीजिए। इस वाले बटन की मदद से अगर हम करते दोस्तों तो दोस्तों जैसे इफेक्ट है जो की फ्रेम से वगैरह है वो उसका टाइमिंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से नेक्स्ट वाले बीट मार्क से थोड़ा सा 1 सेकंड आगे जाना है। 1 सेकंड आगे जाने के बाद जो हमने पहले लेयर कॉपी की थी उसको पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करने के बाद हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट को जो हमारे लिरिक्स के लेयर है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आगे का लिरिक्स आपको लिख लेना है। तो आगे का लिरिक्स है हमारा टू लेट मी डाउन। लेट मी के बाद नीचे कर दीजिए डाउन स्लोली। ये करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से एक बार नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है। नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। ड्यूरेशन को बढ़ा देने के बाद फिर से एक बार नेक्स्ट वाले बीट मार्क के थोड़ा सा नॉर्मल सा आगे जाना है और जो हमने पहली लेयर कॉपी की थी उसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद फिर से एक बार एडिट टेक्स्ट में जाइए। एडिट टेक्स्ट में जाने के बाद आगे का लिरिक्स आपको लिख लेना है अ लिटल सिंपैथी। तो इस तरह से लिरिक्स लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं अब इस लिरिक्स की ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल सी ज़्यादा है, तो टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। ये करने के बाद फिर से एक बार अगले वाले बीट मार्क के थोड़ा सा आगे जाना है। 8 लिरिक्स दोस्तों हमें ऐड करने हैं, तो इसको जो हमने कॉपी की थी लेयर उसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाइए और आगे का लिरिक्स आपको चौथे नंबर वाला आई होप यू
कैन शो मी। दोस्तों ये वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसकी ड्यूरेशन आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क तक एक्सटेंड कर देना है टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से। फिर से एक बार आगे जाना है, आगे जाने के बाद फिर से एक बार पेज क्लियर कर दीजिए, फिर से एक बार एडिट टेक्स्ट में जाइए और इसको इरेज कर दीजिए। और हमारा पांचवा लिरिक्स है इफ यू वान्ना गो, इफ यू वान्ना गो। जो वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए। फिर से एक बार नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाइए और इसका जो कम है, थोड़ा सा नॉर्मल सा पार्ट कम है, तो चौथे वाले ऑप्शन की मदद से इसको बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने के बाद फिर से एक बार अगले वाले बीट मार्क पर जाइए। दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं सभी लिरिक्स यहाँ पर टाइप करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा लिरिक्स कहाँ पर ऐड करना है। फिर से एक बार दोस्तों आपको छठा लिरिक्स ऐड करने के लिए इरेज कर देना है इसको। और आगे का लिरिक्स है हमारा देन आई विल बी सो लोनली। इस तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से। उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है, पेस्ट क्लियर कर दीजिए। पेस्ट क्लियर करने के बाद एडिट टेक्स्ट में इसको इरेज। और आज सातवां लिरिक्स है हमारा इफ यू लिव इन, इफ यू LEAVIN और एक डैश दे दीजिए। इस तरह से लिरिक्स ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर टाइमर वाले ऑप्शन की वजह से इसको कट कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों हमें आखिरी का लिरिक्स लिख लेना है। तो आखिरी का लिरिक्स लिखने के लिए आपको पेस्ट क्लियर कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसको इरेज करके आखिरी का लिरिक्स है हमारा बेबी लेट मी डाउन स्लोली, बेबी लेट मी डाउन स्लोली। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सभी लिरिक्स ऐड हो चुके हैं, सिर्फ इसको आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क तक एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों हमारा लिरिक्स का पूरा काम हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी लिरिक्स ऐड हो चुके हैं, इफेक्ट्स ऐड हो चुके हैं, सभी काम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फोटोज ऐड करेंगे। फोटोज ऐड करने के लिए आपको 12.57 सेकंड के बीट मार्क पर आना है। 12.57 सेकंड के बीट मार्क पर आने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और जिस भी हीरोइन की इमेज पर आपके वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उस हीरोइन के इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो के लिए हम कृति सुरेश के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं सभी 15 इमेजेस को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों सभी इमेजेस को ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको फिर से एक बार से इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और जो पहली इमेज है हीरोइन की उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जहां से हमारे हीरोइन की इमेज स्टार्ट होते हैं, पहले वाले हमारे हीरोइन की इमेज, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। सिर्फ एक ही पहले ही हीरोइन की इमेज पर आपको ये वाला पहला इफेक्ट लगा देना है। उसके बाद से इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और दूसरे हीरोइन की इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद पहली इमेज पर हमने पहला इफेक्ट लगा दिया है, उस इमेज को छोड़कर जो बची हुई 14 इमेजेस होगी दोस्तों, उन बचे हुए 14 इमेजेस पर आपके वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है बचे हुए सभी के सभी इमेजेस पर, दूसरे इमेज से लेकर एंड तक के इमेजेस पर। इन 14 इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ हमें स्टार्टिंग में एक इमोजी ओवरले इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और मैंने जो आपको वो इफेक्ट प्रोवाइड किया है ये वाला एक देख सकते हैं, आप इसको ऐड कर लेना है प्लस वाला आइकन की मदद से। उसको ऐड करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा हमारा इफेक्ट। तो इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी में जाकर लाइटन में स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। स्क्रीन पे इनेबल करने के बाद इसकी ऑपोसिटी को आपको कम ज़्यादा करने तो भी आप कर सकते हैं, जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके वीडियो का जो एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन है 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक और बात, आप सेटिंग में जाकर इसका फ्रेम रेट है उसको 30 FPS पे सिलेक्ट करके भी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता तो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।